नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप 4 कंपटीशन। दोस्तों मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं औसत का पार्ट 4, जिसमें आपको थोड़े हाई लेवल के, पहले से हाई लेवल के क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आपके दोस्त जो रेलवे या वर्ग 3 या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। दोस्तों, आज हम आपको औसत का पार्ट 4 करा रहे हैं, तो बने रहिए जागेंद्र सिंह के साथ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन में दिया गया है 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में 5 लड़कों को के कैंप छोड़ दिए जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जो शेष बचे हैं उनकी औसत लंबाई में, ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हम इसको भी ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, तो सिंपल ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं होगी और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमसे बोला गया 25 लड़के हैं, 25 लड़के और 25 लड़के थे। 25 की औसत ऊंचाई हमें कितनी दी गई थी? 1.4 मीटर। और उन्होंने बोला है कि 5 लड़के कैंप छोड़कर जाने के बाद, मतलब 5 लड़के कैंप छोड़कर चले गए तो कितने लड़के बचे? 20 लड़के बचे। और 20 लड़के बचे हैं। अब क्या 5 चले गए तो जो 20 शेष बचे उनकी औसत ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले इतनी थी, पहले 1.4 मीटर थी और अब वृद्धि होने के बाद क्या हो जाती है? ये 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो कुल कितनी हो रही है यहाँ पर? 5 दशमलव की जगह 0.1। मतलब जो नई औसत ऊंचाई है 20 लोगों की, वो कितनी होगी? 1.55 मीटर। ओके। और अब वो हमसे बोल रहे हैं, हमसे पूछा गया जो लड़के चले गए उनकी औसत ऊंचाई क्या थी? 5 लड़कों की। तो सिंपल क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इसको? हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लस कितना हो रहा है? 0.15 मीटर की वृद्धि हो रही है। ठीक है। और यहाँ पर प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस। मतलब 25 से 20 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जितने भी पहले औसत थी उसको हम हमेशा पहले लिख लेते हैं। लिख लिया हमने जो पहले औसत था। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 0.15 का गुणा इसमें करेंगे 20 में। तो क्या होगा, यहाँ पर कर देते हैं हम 0.15 इंटू 20 का गुणा करेंगे। हम यही तो करते हैं, इसका और इसका गुणा हमेशा हम हर क्वेश्चनों में करते आए, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 हो गया, और 1 जीरो यहाँ पे लगा, 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पर 2 अंक पहले दशमलव, हम 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर जो कुल कमी आई है वो कितनी आई है? 3 मीटर। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर +3 कर दिया हमने। अब बोल रहे 5 लड़के थे, तो 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी थी? मतलब जो चले गए उनकी औसत ऊंचाई कितनी थी? अब उनके जाने के बाद ही तो जो 20 बच्चे हैं उनकी औसत ऊंचाई में वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम माइनस, क्योंकि जो चले गए हैं लड़के उनकी कम औसत ऊंचाई थी, तभी तो जो शेष बचे उनकी औसत ऊंचाई में वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे, 3 है, अब 3 आ गया। इस 3 में हम औसत ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, जो 5 लड़के, जितने का पूछा गया उतने का हम इसमें भाग दे देंगे। जो 5 लड़के चले गए तो उसमें 5 का हमने इसमें भाग दे देंगे। तो इसमें भाग देने के बाद हमारा क्या बचेगा? 1.4 माइनस 0.6। 3 में 5 का भाग देंगे तो 0.6 बार जाएगा, और इसमें से हम 0.6 घटा देंगे। यहाँ पे थोड़ा फोकस पड़ रहा है तो थोड़ा आगे कर देते हैं। यहाँ पर हम, यहाँ पर 1.4, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, इधर ही दिखाना पड़ेगा। 1.4 माइनस 3 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6, और इसमें घटाने के बाद हमारे पास क्या बचता है? 0.8 मीटर। मतलब जो लड़के चले गए हैं उनकी औसत ऊंचाई क्या थी?
उनकी औसत ऊंचाई थी 0.8 मीटर। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या था, जो 5 लड़के चले गए उनकी औसत ऊंचाई क्या थी, 0.8 मीटर। अब वो चले गए तो उनके जाने के कारण ही तो यहाँ पर जो शेष बचे थे उनकी औसत ऊंचाई में वृद्धि हुई थी। इसका मतलब जो चले गए हैं उनकी औसत ऊंचाई कम थी। और हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पर इन दोनों जगह प्लस प्लस आता है तो यहाँ पर प्लस रखते हैं, और माइनस माइनस आता है तो भी यहाँ प्लस रखते हैं, और जब माइनस प्लस आता है तब माइनस रखते हैं। एक जगह माइनस और एक जगह प्लस आता है तब हम यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की ऊंचाई या तो पूछी नहीं गई है, औसत पूछा गया। तो औसत के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट में जो एक्स्ट्रा बढ़ा होगा यहाँ पे इन दोनों का गुणा करने के बाद जो हमें मिला होगा गुणनफल, उसमें क्या करते हैं, औसत के लिए हम जितने का औसत पूछ रहे हैं उसका यहाँ पे भाग दे देते हैं। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये जो तरीका है, ट्रिक है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो गई। मतलब जो 2 लड़के आए थे उनकी जगह पे जो 2 लड़के थे उनकी जगह पे 2 दूसरे खिलाड़ी आ गए हैं। इससे क्या हुआ है, उनकी पूरी टीम मतलब सारी की सारी टीम में 2 वर्ष की औसत वृद्धि हो जाती है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है दोस्तों, यदि औसत में उनके आने से औसत में वृद्धि हो रही है तो जो नए खिलाड़ी आए हैं वो ज्यादा उम्र के होंगे गए उनसे। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। तो खिलाड़ी 11 होते हैं, ठीक है। अब उनकी औसत आयु तो हमें नहीं पता, हमें तो केवल 2 की बताई गई। अब वो बोल रहा है केवल रिप्लेस हुए हैं तो 11 के 11 खिलाड़ी हैं जैसे तैसे। बस हुआ ये है कि उनकी जो वृद्धि कितनी हो गई, 2 के चेंज होने से कितनी वृद्धि हो गई, 2 माह की प्रत्येक मतलब खिलाड़ी की 2 वर्ष की वृद्धि हो गई औसत आयु में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब यहां पर हम क्या देख लेंगे कि यहां पर एक खिलाड़ी की आयु बोली गई कितनी, एक था 18 वर्ष, एक 18 वर्ष का था और दूसरा कितना था, 20 वर्ष का। तो दोनों की औसत आयु क्या होगी, तो 18 और 20 दोनों की औसत आयु क्या होगी, हम यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे। तो 18 और 20 मिलकर कितने हो गए, 38 और दोनों की तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे औसत कितना आ गया, 19 वर्ष। मतलब दोनों की जो औसत आयु थी, जो गए हैं, जो लड़के चले गए हैं, उनकी औसत आयु दोनों की कितनी होगी, 19 वर्ष। और अब जो आने वाले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि आने से उनकी औसत आयु में वृद्धि हो जाती है। मतलब यहाँ पे भी प्लस हो रहा है और यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे भी हम प्लस रखेंगे, ठीक है। अब 11 दूनी, ये 2 माह है और ये 11 खिलाड़ी, तो 11 दूनी कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। तो 22 माह है, ये 22 माह है, ओके। अब 2 खिलाड़ियों की बात हो रही थी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे। बोले ना जो 2 नए खिलाड़ी आए उनकी औसत आयु क्या होगी, तो 2 के लिए हम यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 19 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, मतलब 19 वर्ष और 11 माह है, ओके। समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की बात कर रहे थे, हमने दोनों का पहले औसत निकाल लिया, कितना 19 वर्ष आ गया दोनों का औसत, ठीक है। दोनों की बात हो रही थी। अब इनका कितना बढ़ रहा था, यहाँ पर बढ़ रहा था 22 माह है, 22 माह बढ़ रहा है। तो अब 22 माह को हम दोनों में डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 खिलाड़ियों में, तो 2 का ऐसा भाग दे दिया, तो क्या आ गया 11। मतलब अपना पूरा 19 तो वर्ष हो रहा है पूरा, और 11 क्या हो रहा है, 11 माह हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। और बोल रहे 10 नए छात्रों के प्रवेश से औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन नए छात्रों की औसत आयु कितनी है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 40 छात्र थे जिनकी औसत आयु कितनी थी, 15 वर्ष, ओके। 10 छात्र और नए आ गए तो कुल कितने छात्र हो गए, 50 हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनके आने से जो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 0.2 वर्ष।
0.2 वर्ष। ओके, अब हम देखेंगे 0.2 वर्ष तो अपन यहाँ पे लिखने की कोई ज्यादा जरूरत तो है नहीं फिलहाल। अब हम देखेंगे हमें क्या 10 का निकालना है, केवल 10 का। 10 की जो नए आए हैं उनकी औसत आयु निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहां पर 15 है तो 15 जैसा का तैसा लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर क्या हुई, प्लस हुई है, यहां पर भी प्लस हुई है, तो हम यहां पर भी प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, 0.2 और 50 का गुणा कर देंगे। तो 0.2 इंटू 50 का गुणा करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, और यहां पर एक अंक पहले दशमलव है तो अपना यहां पे भी एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा। तो क्या आ गया अपना, यहां पर 10 हो गया, 10। अब 10 वर्ष हो जाएगा ये, 10 वर्ष। ओके, 10 वर्ष। ओके, अब जो 10 वर्ष अपना यहां पे आया उसको हम यहां पर रख देंगे। ओके, यही तो करते हैं, इन दोनों का गुणा करके हम यहां पे रख देते हैं, ठीक है। अब बात हो रही है जो नए छात्र आए हैं 10, उनकी औसत आयु क्या होगी। तो 10 के लिए हम क्या करेंगे, 10 छात्र जो आए हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं तो उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितने बार कटा, एक बार। तो अपना क्या हो जाएगा, 15 + 1 मतलब क्या हो गया, 16 वर्ष। जो नए छात्र आए हैं उनकी औसत आयु क्या होगी, 16 वर्ष। मतलब इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती, इसलिए हम इस तरीके से करा रहे हैं। बेसिक तरीके से भी करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बाकी सवाल तो सिंपल ही है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। क्वेश्चन अगला है, 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है 24 छात्र तथा एक अध्यापक, मतलब कुल कितने हैं यहाँ पर, 25 है। और 25 की जो औसत आयु कितनी बताई गई, यहाँ पर 15 वर्ष बताई गई है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अध्यापक को छोड़ दें, अध्यापक को छोड़ेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 24 बचेंगे। इससे क्या होता है, उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। इससे उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो इनकी औसत आयु कितनी रह गई, अब 14। हालांकि अभी इस 14 से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं। और यहां पर भी माइनस हो रहा है, यहां पर भी माइनस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो 15 था 15 जैसा का तैसा लिख लिया। और जब माइनस दोनों जगह होता तो हम क्या कर देते, प्लस कर देते हैं। माइनस दोनों जगह तो प्लस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस 1 का और इस 24 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 से कम 24 हो जाएगा। और यहां पर केवल एक ही व्यक्ति के पूछ रहे हैं तो हमें कुछ बटे में लगाने की तो जरूरत है नहीं कि हमसे औसत पूछ रहा हूं तो हम यहां पर भाग, मतलब यदि जैसे मान लो एक व्यक्ति का पूछ भी रहे तो हम यहाँ पर 1 लगा भी देते हैं अपोन में, तो इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, 15 और 24 मिलके कितने होगा यहाँ पर 39। तो जो शिक्षक है, शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 39 वर्ष। शिक्षक की आयु, टीचर की आयु कितनी हो जाएगी, 39 वर्ष। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा तो है नहीं इसमें। अभी थोड़ी लाइट चली गई इसलिए थोड़ा वीडियो हालांकि क्लियर आ रहा है, लेकिन थोड़ा अलग लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, 9 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 9 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समय में सम्मिलित किए जाने पर, 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में सम्मिलित किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन सिंपल है, इसको भी अपन कैसे करेंगे, 9 की औसत आयु कितनी दी गई यहाँ पर 16 वर्ष, और अब अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया तो कितने हो गए, ये 10 लोग हो गए। अब बोला इसके शामिल होने के बाद इनकी जो औसत आयु है वो क्या होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब अध्यापक की जो आयु है वो कितनी है, 36 वर्ष। ऐसी कंडीशन होती तो थोड़ा क्वेश्चन अलग हो जाता, थोड़ा सा अलग हो जाता, बाकी सेम रहता है। तो हम क्या करते हैं, जो 36 अध्यापक की आयु थी उसमें से हम जो पहले सभी की औसत आयु थी वो घटा देंगे। हम ये देखेंगे कि अध्यापक की आयु जो पहले की पुरानी औसत से कितनी अधिक हो रही है, वो निकालेंगे हम। तो हमने क्या किया, 36 अध्यापक की आयु में से जो पुरानी औसत था उसको घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 20 वर्ष। दोस्तों औसत से अध्यापक की आयु कितनी अधिक है, 20 वर्ष अधिक है। 20 वर्ष अधिक है। अब 20 वर्ष हमें कितने लोगों में बांटना है,
जो कुल कितने होगा, या कितने लोग होगा, कुल 10 हो गए। बोल रहे अब सभी की औसत आयु क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब सभी के में कितनी एक्स्ट्रा हो रही, +2 एक्स्ट्रा हो रही, +2 बढ़ रही है, +2 बढ़ रही है। तो पहले 16 थी, अब कितनी हो जाएगी, 16 और 2 18 वर्ष। क्या आ जाएगा, 18 वर्ष नया औसत होगा। शिक्षक की आयु को जोड़ने के बाद नया औसत क्या होगा, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, कुछ है नहीं ज्यादा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष है। अब यहाँ पर क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की औसत आयु, मतलब क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, ये तो सभी को पता ही होगा। और उनकी औसत आयु कितनी दी गई यहाँ पर, 26 वर्ष। ओके, 26 वर्ष। ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं कि 21 वर्षीय तथा 29 वर्षीय दो खिलाड़ियों के स्थान पर, 21 वर्षीय तथा 29 वर्षीय, मतलब एक की आयु है 21 वर्ष और दूसरे की आयु है 29 वर्ष। 29 वर्ष के दो खिलाड़ियों के स्थान पर एक 24 वर्ष का तथा दूसरा 26 वर्ष का, दो अन्य खिलाड़ियों को टीम में सम्मिलित किया जाता है। अब टीम की खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो खिलाड़ी गए, एक की आयु है 21 वर्ष, एक की है 29 वर्ष, तो इनका योग क्या हो रहा है, आयु का योग 50 हो रहा है। और जो आए हैं उनमें से एक की 24 और एक की 26, तो इनकी आयु का योग कितना हो रहा है, 50। मतलब दोनों की 50 है, जाने वालों की भी 50 है और आने वालों की भी 50 है। तो औसत में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो 26 ही होगा। यदि आने और जाने वालों के औसत आयु मतलब औसत आयु या कुल समान होता है तो यहाँ पर औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो इसको बेसिक भी कर सकते हैं, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर समान हो रहा है, दोनों 50-50 हो रहे हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया और ये इसका आंसर होगा 26 वर्ष। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। मतलब दो लोग हैं, पिता और माता, तो उनकी औसत आयु कितनी बोली गई है, 35 वर्ष। ओके, अब वो बोल रहे हैं पिता, माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष। मतलब अब 3 लोग हो गए, तो उनकी औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष। 27 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है, जो तीसरा जो पुत्र है उसकी आयु कितनी है, तो उसको हमें निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है ये देख लेंगे हम। तो यहाँ पर हो रहा है अपना 8 माइनस हो रहा है, 8 माइनस हो रहा है और यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हमें जो औसत पुराना था उसको हम ऐसे लिख लेंगे और एक जगह प्लस एक जगह माइनस आता है तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब देखेंगे 8, ये जो है 8, उसका गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा, तो 24। और यहां पर हम घटा देंगे, एक ही व्यक्ति की तो बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर बटे में कुछ रखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इसमें एक लगा भी देंगे, कुछ इसके नीचे एक लगा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे तो हमारा क्या आ गया, ये 11। मतलब जो छोटा बच्चा होगा वो कितने वर्ष का होगा, 11 वर्ष का। ठीक है, जो पुत्र है उसकी आयु क्या होगी, 11 वर्ष। दोस्तों समझ में आ गया होगा, एक ही तरीके से हम इतने सारे सवाल करा रहे हैं। तो आप पिछले वीडियो भी देख लीजिए तो आपको ये औसत चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। जब 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का औसत कितना था। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, मतलब 28 छात्र थे, 28 के द्वारा कितना औसत प्राप्त अंक रखा गया है 50 दिया गया है, 50। ठीक है, 28 छात्रों ने प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 50। अब 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, मतलब 8 छोड़कर चले गए तो कितने बचे, 20 बचे। उससे क्या होता है
उसका जो औसत प्राप्तांक है वो कितना बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है। औसत प्राप्तांक 5 बढ़ जाता है, मतलब क्या हो गया +5, और यहां पर हो रहा है माइनस। ओके, अब बोल रहे हैं कि जो छोड़कर चले गए उनका औसत प्राप्तांक क्या था। अब दोस्तों आपको बता देता हूं, यहां पर 8 विद्यार्थी छोड़कर जाने के बाद यहां पर जो शेष 20 छात्र बचे उनका औसत प्राप्तांक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उनका कम था। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 50 से कम था तो क्या करेंगे हम 50 माइनस, एक जगह यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस करते हैं हम, यही तो करते हैं। अब क्या करेंगे 5 और 20 का गुणा कर देंगे, ये 5 और इस 20 का गुणा करेंगे वो उसको हम यहाँ पे रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100। ओके, अब बोल रहे जो छोड़कर जाने वाले 8 छात्रों का औसत प्राप्तांक बोल रहे 8 का, तो हम 8 के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 का भाग दे देंगे। इसमें 8 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12.5, 12.5 आ गया। अब 12.5 हम यदि 50 में से घटा दें तो 50 माइनस 12.5 बराबर क्या आ जाएगा 37.5 अपना आंसर होगा। औसत प्राप्तांक जो 8 छात्र चले गए उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा 37.5, यही अपना आंसर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 29 है। अब देखो यहां पर कुल 120 है और 120 का औसत, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। 120 का औसत प्राप्तांक कितना है 35 है, सभी औसत 120 का औसत प्राप्तांक 35 है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि 5 छात्र मतलब उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक, मतलब 5 छात्रों का कितना है औसत प्राप्तांक 29 अंक, ठीक है। और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना दिया गया है, अनुत्तीर्ण वालों का दिया गया है यहाँ पर 15, ओके 15। और अब वो हमसे बोल रहे हैं तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। ये दोस्तों ये जो सवाल है थोड़ा अलग है। यहाँ पर हमसे पूछा गया, हमें ये 120 कुल छात्र है, 120 सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 दिया है और 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक 29 है और फेल छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। जहां पर 3 डेटा या 4 डेटा दिए रहते हैं यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में, तो उसमें हम एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन कैसे, एक तरफ हम यहाँ पे रख देंगे ऐसे पास वाले और एक तरफ रख देंगे फेल वाले। तो पास वालों का औसत प्राप्तांक कितना है यहाँ पर 29 और फेल वालों का कितना है 15। और यहाँ बीच में रखेंगे हम जो सभी का है वो कितना है 35। और जो सभी का होगा वो क्या होगा, इन दोनों डेटा के बीच में उसकी वैल्यू होगी। देखो यहाँ पर 39 है और ये है 35 और ये 15, मतलब इन दोनों के बीच में होगी वो वैल्यू, ठीक है। अब हम एलिगेशन कैसे करते हैं, इसको यहां से ऐसे कर दिया, ऐसे खींच दिया, इधर इसको खींच दिया, इधर इसको खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 35 है 35 में से हम ये वाला 15 घटा देंगे। 35 में से हम ये 15 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा 20, और यहाँ पर ये 39 में से हम ये 35 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा अपना 4, ओके। अब ये दोनों जो है कितने से कट रहे हैं, यहाँ पर इनका देखो रेशियो बनना है तो ये कितने से कट रहा है, ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों 4 से कट रहे हैं और ये कटेंगे 5 बार और ये कटेगा अपना 1 बार, ठीक है। तो 5 छात्र यहाँ पर कितने हैं, 5 छात्र हैं 5 यूनिट और फेल छात्र हैं वो कितने हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट, ओके। तो यहाँ पर कुल कितने हो रहे हैं 5 और 1 6 यूनिट छात्र हैं कुल, और यहाँ पर हमें कुल कितने दिए 120, 6 यूनिट, यहाँ पर 6 यूनिट हैं और यहाँ पर 120 कुल छात्र हैं, तो 6 यूनिट बराबर 120 लिख देंगे हम। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 120 के बटे हम 6 भेज देंगे तो हमारी 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20। 1 यूनिट बराबर यदि 20 है तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू यदि 20 है तो हमारे जो 5 छात्र हैं वो कितने हैं, 5 यूनिट छात्र हैं। 1 यूनिट बराबर यदि 20 है तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 20 इंटू 5, तो अपना कितना आ जाएगा, 5 कितने हुए 100 छात्र पास हुए। कुल 120 में से 100 छात्र पास हुए और 20 फेल हुए, बस आ गया। एलिगेशन से हम कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि उनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए
तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे हमसे 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या दी गई है। कितनी है? 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। 36 औसत रन संख्या यहां पर 6 खिलाड़ियों की 36 है। अब बोल रहे हैं कि एक ने केवल 16 रन बनाए, तो अब 5 जो शेष खिलाड़ी कितने बचे? 5। तो 5 की औसत रन संख्या वो हमसे पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो उसमें क्या किया था, जो एक ने जितने भी बनाए हैं वो दिए रहते, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो कुल है 36 में से उसने कितने बनाए? 16 घटा देंगे, तो यहां पर उसके कितने मतलब कितने रन कम बना रहा है वो, कुल औसत से कितने रन कम बना रहा है? 20 रन कम बना रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 36 जो है, 36 हमने यहां पे लिख लिया, और माइनस जो इसके कितने हैं? 20 उसने कम बनाए, तो -20 कर देंगे। माइनस क्यों करना पड़ेगा? नहीं माइनस नहीं, हाँ माइनस नहीं, यहां पे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो सभी का औसत था उससे कम बनाए। जो 36 था, 36 से उसने कम बनाए, तो जो है यहाँ पे प्लस इसलिए करेंगे, तो उसने 36 से कम बनाया, तो जो 5 खिलाड़ी उन्होंने ज्यादा बनाए होंगे, ये औसत उनका 36 से ज्यादा आएगा, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया और 20 यहाँ पे लिख दिया, और 20 के बटे में अब 5 खिलाड़ियों का औसत पूछ रहे, तो 5 हम बटे में रख देंगे, और 5 से हम इसको काट देंगे। कितने बार कटेगा? 4 बार। तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 आएगा। तो 36 + 4 बराबर क्या हो जाएगा? शेष खिलाड़ियों का औसत कितना आ जाएगा? 40। मतलब यहाँ पे 40 आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है? 4। यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। लेकिन हमने क्या है, हमने देखा उस हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप यदि बेसिक तरीके से भी करते हैं तो इसको गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 236 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 और 216, और यहां पर उसने एक ने बनाए थे, कितने बनाए थे? एक ने 16 रन बनाए थे, तो शेष 5 ने कितने बनाए? यहाँ पर 200 रन बनाए। 200 रन बनाए, तो बोल रहे कि सभी मतलब खिलाड़ियों ने, जो 5 बचे हैं, 5 खिलाड़ियों ने कितना, उनका क्या औसत रहा? तो 205 ने बनाए हैं, तो एक का क्या हो जाएगा? 5 के भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 40। क्वेश्चन सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। अगला कुछ देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए जागेंद्र सिंह के साथ।